Assalamu alaikum. Welcome to your online computer class. Today we are going to start chapter number 2, page 14, and the topic is computer memory. A computer has a very large memory, so you can store a large amount of data in it. Now let's discuss computer memory in detail. The capacity of a computer to store data and information is called its memory. कंप्यूटर की कैपेसिटी किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को अगर वो स्टोर कर लेता है, इट्स मीन्स वो उसकी मेमोरी है. इट इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट एज वेल एज द प्रोसेसिंग एंड आउटपुट्स ऑफ अ कंप्यूटर. यूज़र ने जो डाटा देना है इनपुट, उस इनपुट पे जब प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, उस प्रोसेसिंग के बाद जब आपको आपका रिज़ल्ट आउटपुट मिलता है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर उसकी मेमोरी में स्टोर होती हैं. और कंप्यूटर हैज़ अ वेरी लार्ज मेमोरी. वी कैन ईजिली स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर्स, गेम्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इन द कंप्यूटर मेमोरी. व्हेन यू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो कि उसने काम क्या करना है, these instructions get converted into the new language known as machine language. Machine language means a language which is understandable by the computer. वो language जो कंप्यूटर को समझ में आती है उसको हम बोलते हैं machine language. It is in the form of zeros and ones. आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस अपनी लैंग्वेज में देनी है और कंप्यूटर ने उसको अंडरस्टैंड करना है अपनी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में. द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन, क्योंकि कंप्यूटर को ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज ही समझ में आती है, आपकी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती. द डिजिट 0 एंड 1 आर नोन एज बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. लाइक हियर ऑल ऑफ योर अल्फ़ाबेट इन बाइनरी कोडिंग. लाइक आपके लिए जो आपका लेटर ए है वो आपकी लैंग्वेज में है ए, लेकिन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में है वो है उसकी बाइनरी कोडिंग के अंदर. टोटल 8 बिट्स का ये कैरेक्टर है 0 एंड 1 की लैंग्वेज में. आपके लिए आपका जो लेटर ए है वो इस वे में है और कंप्यूटर के लिए आपका जो लेटर ए है उसकी अपनी कोडिंग में वो इस वे में होगा. As you measure heights in feet and inches, weights in grams or kilograms, similarly, computer's memory is measured in byte. A byte consists of a group of 8 bits. ये आपका जो एक बाइट है या एक आपका जो कैरेक्टर होगा वो टोटल 8 बिट्स के इक्वल होगा. Other unit measuring the computer's memory are kilobyte, megabyte, gigabyte, etc. 1 byte is equal to 8 bits. 1 nibble is equal to 4 bits. 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. 1 gigabyte is equal to 1024 megabytes. 1 terabyte is equal to 1024 gigabytes. Memory types. The memory in a computer system can be divided into two main parts. First is primary memory, which is temporary memory, and second is secondary memory, which is permanent memory. Primary memory. Primary memory or internal memory is used to store the data and programs running in the computer. Primary memory आपके डाटा को स्टोर करने के लिए या जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर रन कर रहे हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ हो रही है. इट इज़ एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर को गुड वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए कौन सी मेमोरी एसेंशियल है, वो है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी, एंड सेकेंड इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी, ROM. Read-only memory is used to store the data and information permanently.
कि इसमें जो डाटा इन्फॉर्मेशन है उसको आप परमानेंट बेसिस पे सेव करते हो। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड ऑन रोम चिप्स व्हेन अ कंप्यूटर इज़ मैन्युफैक्चर्ड। फर्स्ट टाइम में जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसके जो सारी प्रोग्राम्स हैं वो उसकी रोम चिप में स्टोर किए जाते हैं। यू कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रोम। आप रोम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है आप तो उसको रीड कर सकते हो, लेकिन आप उसमें कुछ री राइट नहीं कर सकते। रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मीन उड़ जाने वाली, मीन्स ये अनचेंजेबल है। एज द डाटा रिमेन स्टोर्ड इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर आपका कंप्यूटर जो अगर बंद भी हो जाए तब भी इसमें रोम में जो भी डाटा होगा वो सेव रहेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी होल्ड्स द डाटा ओनली टेम्परेरी बेसिस, कि इसमें जो डाटा है आप टेम्परेरी बेसिस पे उसमें स्टोर कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एंड यू कैन ऑल्सो रिटर्न ऑन इट। RAM is a volatile memory. It means data can be disappear. कि जब आप कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हो, आप उस टाइप कर रहे हो, अगर आपने उसको सेव नहीं किया हुआ तो अगर आपका जो कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ हो जाए तो आपका जो डाटा है वो डिसअपेयर हो जाएगा। जब आप उसको सेव कर लेते हो वो डाटा परमानेंट होके रोम में चला जाता है। अगर आप उसको सेव नहीं करते वो आपका रैम में रहता है, फिर जब आपका जो कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ हो जाता है तो आपका वो डाटा डिसअपेयर हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। हेयर इज़ योर रैम चिप एंड हेयर इज़ योर रोम चिप। ये आपकी मदर बोर्ड पे लगी होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। प्रीवियस हमने जो मेमोरी डिस्कस की थी वो थी आपकी प्राइमरी मेमोरी विच इज़ इंटरनल मेमोरी, और जो डाटे को टेम्परेरी बेसिस पे सेव कर रही थी। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो आपके डाटे को परमानेंट बेसिस पे सेव करेगी। दी फाइल्स एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को रन करने के लिए प्रोग्राम्स हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आर hard disk drive, floppy disk, CD-ROM, DVD and pen drives. Okay students, do reading. Thank you. Allah Hafiz.